ये सुध गुहू निषाद जब पाई, लिए मुदित प्रिय बंधु बुलाई। महाराज जय भवानी। जय भवानी। महामंत्री कहिए महाराज। अरे ताज वह चीज है, अरे जिसके लिए सर चाहिए। एक हाथ में तराजू तो एक हाथ खंजर चाहिए। हे मंत्री कहिए महाराज। कहिए क्या समाचार है। महाराज महाराज राज आपके में हर तरह से है आबोदानी। सिंह और बकरी पीते हैं एक घाट पानी। क्यों नहीं महामंत्री, और सुनाइए राज्य के क्या हालचाल हैं। राज के ही सुना रहा हूं। महामंत्री कहिए महाराज। आप बहुत दिनों से कर उगाने नहीं गए हैं सरयू नदी पर, आप कर उगाना के लेके जाइए। महाराज मैं जब भी कर उगाने जाता हूं तो कोई ना कोई आपकी जान पहचान वाला मिल जाता है, और कर तो कोई देता ही नहीं है। अब एक बात और बताओ, कर मैं लूंगा किससे। कर कर एक तो आप किसी गरीब आदमी को नहीं सताओगे, और किसी साधु महात्मा से कर नहीं लोगे, केवल जो अमीर हो उन्हीं से कर लेना है। देखो महाराज की बात, अमीर लोगों के डंडे में दम होता है, वो कभी आपकी जैसी है आज्ञा। महाराज जय भवानी। जय भवानी। लखन शिव सिय किए प्रणाम, सबई सहित सुख पायऊ रामा। आज क्या बात है, घाटों पर तमाम पीले ही पीले आदमी आ रहे हैं। आज मुझे लगता है कि बहुत भारी कर मिलेगा। आबरदुल्ली बाबरदुल्ला, एक टुकुल्ली तीन टुकुल्ला। आबरदुल्ली बाबरदुल्ला, तीन टुकुल्ली नहीं टुकुल्ला। एक टुकुल्ली तीन टुकुल्ला। कहते हो खुल्लम खुल्ला। जैसे ही भीलों ने भगवान श्री राम के दर्शन किए, उनकी जुबान खुल गई। आबरदुल्ली बाबरदुल्ला, कर देवरदुल्ला। अरे भैया हमारे पास कर कहाँ है। लो कर लो दर्शन, अब इनके पास करना है। नाम बता बरदुल्ला। मेरा नाम भैया सुमंत है। सड़ी सीमेंट। अब बताओ अच्छी खासी बिकनैरी सड़ी भी कौन ले लो। सड़ी सीमेंट। आबरदुल्ली बाबरदुल्ला, नाम बता बरदुल्ला। मेरा नाम श्री राम है। ले साहब, बढ़िया बिकनैरे जो सड़िया सड़े कौन ले। आबरदुल्ली बाबरदुल्ला, नाम बता बरदुल्ला। हे भैया मेरा नाम लक्ष्मण है। कुलच्छड़, बाड़े बा कुलच्छड़। कबू सही ना बोले वो है। आबरदुल्ली बाबरदुल्ला, नाम बता बरदुल्ला। मेरा नाम सीता है और मुझे जानकी माई कहते हैं। सड़ी कान की। मैया जानकी जी हैं ये। अच्छा, सड़ी कान की, कोई बात नहीं। गांठ यहीं लगा ली। यहीं खड़े हो जाओ, मैं अपने महाराज को जाकर के सूचना देता हूँ। ये सुध गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। महाराज जय भवानी। जय भवानी। महामंत्री कहिए महाराज। कहिए क्या समाचार है।
2 पूरी गुंजिया का चार। नालायक के बच्चे! बहुत अच्छे। मैंने कहा था कर लेके आना है, कर ले आया। ये लो महाराज। क्या है इसमें? जी इसे है भूलने की बीमारी, तो गांठ लगा के लाया तो है। मैं ना पतो। नहीं, देखो महाराज, एक है सड़ी सीमेंट। क्या कहा? श्री सीमेंट नहीं होगी, वो होंगे श्री सुमंत जी होंगे। अरे तो मैंने कौन सी उनकी खुरी नोची है। एक है सड़ी आम। ए नालायक, वो होंगे श्री रामचंद्र जी होंगे। अरे तो मैंने कौन सी उनकी छठी खाई है। एक है कुलच्छड़ जी। नालायक, सीधी सीधी बात नहीं बताता है, वो होंगे श्री लक्ष्मण जी होंगे। अरे तो मैं कौन सा उनके नामकरण संस्कार में गया। एक है सड़ी कान की। नालायक, वो श्री कान की नहीं होंगी, वो होंगी माता जानकी होंगी। लिए फल मूल भेंट भरे भारा, मिलन चले ही हरस अपार। अब ए बताओ। महामंत्री, रुको महाराज, अब बताओ। सब महाराज के जानकारी वाले मिलते हैं। और महाराज वो सभी पीले पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। क्या कहा? उनके तो राज तिलक होने वाला था, और महामंत्री बता रहा है कि आज वो पीले वस्त्रों में। चल, मैं उन्हें लिए देखने के लिए स्वयं चलता हूं। चलिए महाराज। करी दंडवती भेंट धरिया गे, प्रभु ही विलोकति अति अनुरागे। प्रभु के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान श्री राम निषाद राज जी से परिचित थे, वो अपना मित्र मानते थे निषाद राज जी के लिए, तो उन्होंने निकट बैठाया। भगवान श्री राम ने कुशल पूछी, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। आइए प्रभु, पहले गले में लिए। प्रभु आप आसन ग्रहण कीजिए। हे भैया निषाद राज, कहिए प्रभु। हम इस समय माता श्री और पिताश्री के वचन अनुसार वनवासी भेष में आए हैं, और हम किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या कहा प्रभु? आपका तो आज राज तिलक होने वाला था, ऐसा क्या हुआ जो कि आप वनवासी वेश में यहाँ घूम रहे हैं? हे भैया निषाद राज, कहिए प्रभु। माता श्री ने भरतलाल के लिए राजगद्दी अपने वचनों में मांगी थी, और मेरे लिए वनवास। मैं उस वचन को निभाने के लिए अपने पिता की बात की आन के लिए बन के गमन के लिए निकला हूं। निषाद राज जी भगवान श्री राम से श्रृंगबेरपुर में रहने की प्रार्थना करने लगे। देवी धरनी धनी धाम तुम्हारा, मैं जननी सहित परिवारा। हे प्रभु, कहिए आप मेरे धाम के लिए चले, श्रृंगबेरपुर के लिए मैं वहां आपकी सेवा करूंगा। बरस 4-10 बास बन मुनि व्रत बेस आहार, ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गोहे भयो दुख भार। हे भैया निषाद राज, कहिए प्रभु। हम वन के लिए निकले हैं, वनवासी बन करके हम किसी भी नगर या किसी गृह में प्रवेश नहीं कर सकते। जब भगवान श्री राम ने मना कर दिया
हम किसी नगर में नहीं जा सकते, तो निषाद राज जी ने एक शीशम के वृक्ष के नीचे भगवान श्री राम के लिए कुछ का आसन लगाया, जहां पर एक रात्रि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी सोते हैं। हे प्रभु, मैं आपके लिए कुशाओं का आसन लगाई देता हूँ, आप यहीं पर आसन ग्रहण कीजिए। ठीक है भैया, बहुत सुंदर। सिय सौमित्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, सैन कीन रघुवंश मने पाए पलोटत भाई। देखिए यहाँ पर जब उसके आसन पर भगवान श्री राम शयन कर रहे हैं, निषाद राज जी ने भगवान श्री राम की रक्षा में भीलों को लगा दिया। लक्ष्मण जी भी रक्षा पर तैनात हैं। आज निषाद राज जी बड़ा दुख, बड़ा शोक करते हैं कि जो राजकुमार मखमली गद्दों पर सोने वाले थे, जिनकी सेवा में नौकर चाकर रहते थे, आज वो इस तरह से मेरे जंगल में कुछ के आसन पर सो रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी से कहा कि ये सब भगवान श्री राम की माया है। सपने होए भिखार नृप रंक नरक पत होए, जागे लाभ नहान कछुतिम प्रपंच विद जोए। जिस प्रकार हम सपने में देखते हैं राजा रंक हो जाता है, रंक राजा हो जाता है, लेकिन जब नींद हटती है, जागते हैं हम, यथा स्थिति का ज्ञान होता है तो कुछ नहीं होता। उसी प्रकार ये सब भगवान श्री राम की माया है। इस प्रकार सत्संग होते हुए रात्रि व्यतीत होती है। प्रातः काल हुआ तो भगवान श्री राम जागे, सकली सोच करी राम नहावा, सुचि सुजाने बट चीर मंगावा। हे भैया निषाद राज, कहिए प्रभु। अब प्रातः हो गया है, आप हमें इन बनों से बटका दूध मंगाएं, जिससे कि हम अपने सर की जटा बनाएं। ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा। निषाद राज जी ने भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन किया। बरगद के वृक्ष का दूध लेकर आए और भगवान श्री राम उस बरगद के वृक्ष के दूध से अपनी बनवासी जटाओं को बनाने लगे। सुमिरन कर ले अनुजी सहिती, सिर जटा बनाए, देखी सुमंत नैनी जली छाए। जब वनवास की तैयारी करने लगे भगवान श्री राम और सुमंत ने ये देखा, तो सुमंत ने भगवान श्री राम के लिए दशरथ का जो आखिरी संदेश था वो सुनाया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? प्रभु अपने हाथों से जटाएं रमा रहे हैं। है नहीं शीश पर जटा जूट, ये कैसा ताज विराजा है। बलिहार अयोध्या के राजा आज बनाबन राजा है। बन वाले या महलों वाले तो दो ही राजा है। बेरागी होकर राजा है, बेत्यागी होकर राजा है। इन दोनों राजाओं में त्रिभुवन का राजा रहता है। बस्ती में कभी दमकता है, जंगल में कभी बहकता है। सुमंत जी भगवान श्री राम के चरणों में पड़ गए और उनसे प्रार्थना की, ताती कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवधि अनाथ न होई।
हे मंत्री जी, कहिए प्रभु। हे मंत्री, बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो उस नाते से हम भी आपसे यही मांगते हैं, जितनी जल्दी हो सकता है, हे मंत्री, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। हो गई के कहीं किया गया, वन में सरकार विराज चुके, बलियार अयोध्या के राजा। तो तेरे हृदय गगन पर प्रभु वरदानों के घन गाज चुके। भगवान श्री राम से जब लौटने की प्रार्थना की तो भगवान श्री राम ने कहा, सेवदधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। हे तात, कहिए प्रभु। राजा हरिश्चंद्र, दधीच और अनेक राजाओं ने धर्म के कारण कितने कितने कष्ट सहे हैं, और मैं तो सिर्फ वन गमन के लिए निकला हूं। बहुत प्रभु, आप नहीं जा रहे हैं लौट तो श्री लक्ष्मण जी को ही मेरे साथ भेज दीजिए। हे तात, आप स्वयं लक्ष्मण से पूछ सकते हैं। हे भैया लक्ष्मण, हे भैया तात, आप ही मेरे साथ अयोध्या के लिए वापस चलिए। अरे पुण्य कछु लखन कही कटुवानी, प्रभु बरजे बड़ी अनुचित जानी। हे भैया तात, अरे मैं तो घर से ही भैया की सेवा के लिए आया हूँ, तो एक सेवक अपने भैया के बिगर कैसे जा सकता है? एक सेवक अपने स्वामी के बिगर कैसे जा सकता है? हे भैया, मैं नहीं जा सकता। हे भैया, और जाते जाते माता केकई से कुछ वचनों को कह देना। हे भैया, अरे कह देना केकई माता से, जय हो। अब घी के चाक जलावे वो, तो कांटे थे वो निकल गए, अब निष्ठा राज चलावे वो। कह देना हमको क्षमा करे, हम बेटे बहु में तारी है, जिसने भी हम पे कृपा करी हम उसके भी आभारी हैं। हे भैया ताप, आप जाइए, मैं प्रभु के बिना नहीं जा सकता। सकुचे रामी निजी सपति दिवाई, लखन संदेशी कहियो मती जाई। हे तात, कहिए प्रभु। दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को मत तुम लिख देना, सौगंध तुम्हें है वहां जाकर केवल इतना ही कह देना। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे, इन 14 वर्षों में भी हम उनको ना क्षण मात्र भुलाएंगे। और हे तात, कहिए प्रभु। इन 14 वर्षों में उनको दिल में ही पूजेंगे, है वादा ये रहा हमारा, क्षण मात्र न उनको भूलेंगे। देही बेटी को वन में हम रोते देख नहीं सकते, पत्तों और कुशाओं पर इनको सोते देख नहीं सकते, इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण कीजिए कौशल को, और ये भी बल की ओर गई तो मरा समझिए। हे तात, कहिए यदि प्रभु। सीता जी यहाँ से वापस जाने के लिए तैयार हो तो आप उनसे स्वयं पूछ सकते हैं। बेटा सीता जी, तुम भी चलो मेरे साथ। लक्ष्मण जी नहीं जा रहे, प्रभु राम जी नहीं जा रहे, तो आप ही चलो। नहीं तात, मैं अपने स्वामी के लिए घर से आई हूँ और मैं अपने स्वामी के साथ वन के लिए जाऊंगी। तीनों में कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बलात् आज भगवान श्री राम सुमंत को वापस भेजते हैं
मैटी जाए नहीं राम रजाई, कठिन करम गत कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, चले बन की जिमे मूरी गमाई। आज भगवान श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी के चरणों में बार बार प्रणाम करके सुमंत जी अयोध्या को लौटते हैं। हे तात सुमंत, आप अपने मन में धैर्य धारण करें और यहाँ से वापस अयोध्या के लिए जाएं। प्रभु मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? मैं बिना आपके लिए अयोध्या नहीं जाऊंगा। मैं ऐसे नहीं जा सकता। खाली रथ लेकर, अरे मैं खाली रथ लेकर कैसे अयोध्या में जाके मुंह दिखलाऊंगा? मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। या तो लक्ष्मण जी जाए मेरे साथ या सीता जी। हे तात, पर बस राम सुमंत प्रभु। पठाए। देखिए, भक्तों को तो भगवान से काम रहता ही है और कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़ जाता है। ऐसा ही दृश्य आपके सामने आ रहा है जहां भगवान श्री राम के लिए एक भक्तों की जरूरत पड़ गई। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े, जाना था गंगा